हेलो हेलो देखिए आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम जैसा बोल रहे हैं भैया, क्या है? देखिए जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आप इसे दबे क्यों बोल रहे? थोड़ा खुल के आए। अरे पहले इंग्लैंड ने सब कुछ खोल के रख दिया, और क्या खोलना चाहते थे? बस कीजिए रे। क्या है भैया, बोलिए। देखिए जी, आप गुस्सा मत करें, मैंने सिर्फ कॉल इसलिए किया आपको मोटिवेट करें। आप इंग्लैंड से वर्ल्ड वाश, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैंपियन टीम नहीं है। चैंपियन टीम नेवर हैड फेलियर सक्सेस। अरे ये कौन सा अंग्रेजी है भैया? पहला और आखिरी लफ्ज समझ में, बीच में क्या बोला? अरे आप इंग्लिश को जोड़े। मैं ये बता रहा हूँ कि विन हमेशा नहीं होता है, लर्न भी जरूरी होता है। आपको अभी जो लर्न आपकी जिम्मे आया है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमसे सीखिए, हमारे लिए नॉर्मल है ये। तो भैया आप ही सिखा दो, हम क्या करें अभी? ये आपको मैंने फ्री ट्रायल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे मोटिवेट करवाएं अपनी बॉयज को, मैं उनको 6 महीने लड़ने सिखाऊंगा। अरे भाई, इंडिया व्हाइट वॉश की लाइनें लगा देगा, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पड़ोसियों के साथ मिलना चाह रहे हो ना? क्या सोच क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो भाई? हम ऐसे नहीं मिलना देंगे। हम व्हाइट वॉश तो इस तरह, मतलब ठीक है बांग्लादेश से हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन यार दो इकट्ठे हम व्हाइट वॉश तो नहीं होते। आप आयरलैंड से पहले व्हाइट वॉश हो गए, फिर इंग्लैंड से भी हो गए यार। एक मैच बारिश की नजर हुआ, वो होता तो वो तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाता। वो तो शुक्र है बारिश की नजर एक मैच हुआ। जो 4-0 हुआ है वो 5-0 होता तो थोड़ा ज्यादा बेइज्जती होती। लेकिन कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। जो इस वक्त हो रही है इंडियन क्रिकेट के साथ, वो बहुत ही खराब चीज है, और सारे का सारा सेहरा लोग दे रहे हैं गौतम गंभीर साहब को। वो आया, उसने कहा मैं देश बनाऊंगा। वो आया था कि मैं कुछ अलग करके दूंगा। ऐसा अलग किया कि पूरा इंडिया उसको गालियां दे रहा है। सब कुछ तहस नहस कर दिया भाई उसने। प्लेयर्स की जो ऐसी तैसी की है ना, वो सबके सामने है। बहुत शफल किया भाई प्लेयर्स को। उस बेचारे को गालियां भी पड़ रही हैं, लेकिन दो तरफा यहाँ पे एक चीज है। अब आप सोचो, अगर यही इंडिया की टीम यहाँ से चल जाती, मोमेंटम पकड़ लेती, हरा देती, तो सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता कि यार उसने कितना दलेराना फैसला किया है कि चैंपियन कप्तान को हटा दिया, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी सूर्य कुमार की, इसलिए उसको हटा दिया। हालांकि वो चैंपियन था वर्ल्ड कप का, और नए कप्तान को लाया, और देखो कितनी बड़ी सोच है इसकी, बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरी तरफ अब सारे का सारे इसका उलट हो गया। अब सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुझे क्या जरूरत थी पंगा करने की? सूर्य को हटाया तो हटाया क्यों तूने? श्रेयस अय्यर को क्यों लेके आया तू? हालांकि श्रेयस अय्यर बेचारा एक आध मैच में तो वो गुजारा किया भी है, उसने अच्छा भी खेला है, बाकी कुछ नहीं कर पाए। तो बात वही है कि अगर आप हार जाते हैं तो आपके जो अच्छे फैसले होते हैं ना, वो भी आपके गले में पड़ जाते हैं। गौतम गंभीर के खैर अच्छे फैसले तो बहुत कम ही होते हैं, इसमें थोड़ी सी अना का चक्कर है। ये सुपरस्टार कल्चर के ना बहुत ज्यादा खिलाफ है। ये जिसको देखता है ना कि हाँ अब ये सुपरस्टार बन रहा है, उसको हटा देता है साइड। MS धोनी के टाइम पे ये कुछ कर नहीं सकता था। धोनी जब कैप्टन होता था, वो वर्ल्ड कप भी उसने जितवाया, हम सबका फेवरेट है धोनी। ये उसको बोलता था, मुझे बड़ी चिढ़ चिढ़ती, यार ये अजीब आदमी है। कह रहा था एक छक्के ने मैच नहीं जितवाया, मैंने भी जितवाया। मतलब ये कहना चाहता कि मैंने भी जितवाया। भाई ठीक है, लेकिन उसको जो अल्लाह ने इज्जत देनी थी वो दी है। वो लेजेंड है, आज भी लेजेंड है। धोनी को कभी देखा आपने इस तरह गालियां पड़? कभी नहीं देखा होगा। वो वाकई एक लेजेंड था क्रिकेट का, जो दुनिया में बहुत कम आते हैं उस तरह के लेजेंड। और ये गंभीर जैसे हर चौथे दिन आ जाते हैं गालियां खाने बेचारे। हर 2-3 सालों के बाद कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है कि इनको धोनी याद आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हमारी टीम जब हारती है, जब कोई गंदा करती है, जब शाहीन अफरीदी 130 की स्पीड से डालता तो हमें शुभ अख्तर याद आ जाता है कि वो कैसे 160 करता था। जब हमारे प्लेयर छक्का नहीं मार सकते तो हमें अफरीदी याद आ जाता है कि वो कैसे 1996 जैसे पुराने दौर में 36 बॉलों पे सेंचुरी बना गया था, जो आज भी लोगों को मुश्किल हो रही है। मतलब इतना मुश्किल से रिकॉर्ड टूटा है बहुत लेट में जाके। तो ये कुछ लेजेंड्स होते हैं जिनकी यादें आ जाती हैं। आप कुछ करो ना करो, बस करतूत ऐसे होते हैं कि याद आ जाती है। अब इंग्लैंड की जो पिछली बेइज्जती हो रही थी, जो उनके सारे पुराने पाप थे, सब धुल गए। इतना उन्होंने अच्छा खेला यार, इतना डोमिनेट किया है। आखिरी T20 में तो ये कंफर्म बात है, वो सोच के आए हुए थे कि बदला लेना है। कौन सा बदला? वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का बदला। उनके माइंड में था कि जिस तरह से सेमीफाइनल में इंडिया ने हमें मारा था, 250 से थोड़ा सा कम मेरे ख्याल टारगेट दिया था। इंडिया की पिच थी और इंग्लैंड वालों को बड़ा जलील करके हराया था। इंग्लैंड वालों ने चेस करने की कोशिश की थी, बैथल ने बहुत मारा था, लेकिन हार गए थे। तो ये वो सोच के आए हुए थे कि भाई फट्टा पिच बनाएंगे आखिरी मैच में, और दिखाएंगे कि भाई अपने घर में हर कोई 250 बना सकता है। कोई बड़ी बात नहीं थी वो। अपने घर में अगर होता तो हम, अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होता तो हम भी आज जीत जाते। और उन्होंने उससे ज्यादा ही रन बनाए जो इंडिया ने बनाए थे। 250 से कम उन्होंने शायद बनाए थे, उन्होंने 255 के लगभग बना दिए। इतना मारा है भाई, इतना मारा है। वो जॉर्ज बटलर पुराना रेंच जिसके अंदर जंग लगी हुई थी, उसको भी ऐसा तेल दिया कि ओए होए, ऐसा खुला भाई, ऐसा धोया 130 से ऊपर रन। और हैरी ब्रूक की तो तुम बात ही छोड़ दो, ऐसे अजीब छक्के मारता है ये, ऐसे मुश्किल बाउंसर, जहां बैट्समैन अपनी खोपड़ी बचाने के चक्कर में हो तो उस पे वो छक्के मार रहा था भाई। और टांगों वाली बॉल को पता नहीं ऐसे टक करता है, वो ऑफ साइड के ऊपर छक्का लगता है। पता नहीं क्या बला है ये। हैरी ब्रूक बहुत ही जालिम प्लेयर बन चुका है भाई। ये आने वाला लेजेंड बनने वाला है, कंफर्म सी बात है। जिस तरह का ये प्लेयर बन चुका है,
और जिस तरह का इसका माइंडसेट है, सिर्फ प्लेयर से नहीं होता। प्लेयर हमारे पास, आपको याद होगा उमर अकमल बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, बहुत टैलेंटेड, मिडिल ऑर्डर का तबाही प्लेयर था उमर अकमल, लेकिन माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था। जिन लाया गली नहीं में उदे नाल चली, उसका ये हिसाब था बेचारे का, बातों में आ जाता था, इधर उधर निकल जाता था। हैरी ब्रूक वो बंदा जो IPL से रिसेंटली इनकार कर चुका है, इतनी बड़ी ऑफरें ठुकरा चुका है, उसको बैन भी लग चुका है, लेकिन वो नहीं भाई, उसने कहा नहीं ये करना है मुझे, और उस चीज़ पे वो स्ट्रिक्ट है। अपने टैलेंट को उसने पहचान लिया और उस पर वो स्ट्रिक्ट हो गया, डिसिप्लिन उसने बना लिया है। अगर इसी तरह इसने बनाए रखा तो ये बहुत तबाही फेरने वाला है अगले कुछ सालों में। इंग्लैंड की टीम को ये आसमान पे लेके जाएगा अपनी कैप्टेंसी में। ऑलरेडी ये T20 की नंबर 1 टीम बना चुका है इंग्लैंड को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक यंग कैप्टन इस तरह का आपको मिल जाए तो आपको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। इंग्लैंड की पीछे रिसेंटली कुत्ते वाली बहुत होती रही है, बहुत बुरे इनके दिन चलते रहे, लेकिन अब इंग्लैंड वालों को फिर से उम्मीदें लग गई हैं कि वही पुराना इंग्लैंड का जो ऑरा है। जैकब बैथल इनके पास यंग बहुत अच्छा आ चुका है, ब्रूक आ चुका है, विल जैक्स अच्छा है, बटलर तो है ही है, चलो जितने दिन है उसका ये है कि जब वो चलेगा तो वो जिता के ही जाएगा। तो ये इंग्लैंड को जो कप्तान मिल चुका है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत खतरनाक है भाई। और आने वाले सालों में अगर इसी तरह से ये करता रहा तो ये बाकी टीमों की पुंगी बजा के छोड़ेगा। अब अपने पड़ोसी इंडिया वालों का क्या ही बोले। गौतम गंभीर ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा और सिर्फ ये गाना चल रहा होगा, मैं हारी जावा, मैं हारी जावा, इंग्लैंड का है ये फितूर रे, रब दी मर्जी है, रब दी मर्जी है, मेरा तो क्या है कसूर, जैसा बड़े मुँह वालिया मुझे इस बेइज्जती से बचा, मुझे अपने घर जाना है। तो बहरहाल अब पता नहीं इंडिया ने क्या सोच लिया है कि शायद अपने पड़ोसियों को वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। इंडिया की टीम जो तकरीबन 1600 कितने दिन नंबर 1 रैंकिंग पे रही, 2 लगातार T20 की ट्रॉफीज जीतने वाली ये टीम अचानक से इस तरह से वाइट वॉश हो जाएगी, किसी ने सोचा ना था। और इसके पीछे 1000 दफ़ा बता चुके हैं, रीज़न है हार्दिक पांड्या और बुमराह का ना होना। पूरी दुनिया में इंडिया इसीलिए राज करती है क्योंकि वो दोनों बंदे होते हैं, हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और बुमराह की बॉलिंग, उन्होंने अकेले दम पे आपको वर्ल्ड कप जितवाए हैं। सो बहरहाल इंडिया के इस वाइट वॉश होने पे आपकी क्या राय है? क्या इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका है या फिर वैसे ही हो गए? जो भी राय कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।